So in the previous lecture we discussed the generalized coordinates, the Jacobian determinant, why it should not be equal to 0. So let's proceed with the lecture. Next thing under generalized coordinates is just like हमने पहले एक टर्म्स यूज़ करी थी, मेजर टर्म्स, मोमेंटम है, एनर्जी है, फोर्स है, ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली एक जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो हमने नोटेशंस निकाली थी वो पोजीशन की हम ऑलरेडी कर चुके हैं. अब हम आगे चलेंगे, तो आगे जब चलेंगे तो हमारे पास मोमेंटम और एनर्जीज भी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट की फॉर्म में होनी चाहिए. तो अब हम क्या करेंगे, उसी चीज़ के ऊपर चलेंगे. सो द फर्स्ट थिंग इज जनरलाइज्ड पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट राइट. अब जनरलाइज्ड पोजीशन कह लो या जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट कह लो. अब हमने ओरिजिनली क्या किया था, आर के टर्म्स में हम पोजीशन वेक्टर दिखाते हैं, तो मेरा जो डी आर होता था वो मेरा डिस्प्लेसमेंट होता था. अब हम जनरलाइज में कर रहे हैं, थोड़ा सा ही चेंज है, डी की जगह पे विल यूज डेल एंड डेल्टा ऑपरेटर्स. So I'll write del r I vector, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट रहेगा, will be equals to summation j equals to 1 up to n. क्योंकि अब हम q1 q2 में जाने वाले हैं, i का नोटेशन हमने r के साथ यूज़ करा है, तो हमें j जो है हम यूज़ करेंगे q के साथ. तो हम बोलेंगे del r I vector by del qj into del qj. ये मेरा क्या देगा, जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट का फॉर्म हो गया. इट विल कवर ऑल द कोऑर्डिनेट्स. जनरलाइज का फायदा देख रहे हो, पहले हम डेल्टा आर देते थे, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड अलग अलग लिखते थे. अब हमने सिर्फ एक ही टर्म में लिखा, जे को हमने समीशन की फॉर्म में डाला, तो मेरे पास एक सिंगल एक्सप्रेशन से मेरा एवरी कोऑर्डिनेट का जो डिस्प्लेसमेंट निकल के आएगा वो मेरे पास ऑटोमेटिकली आई विल गेट राइट. सो दिस इज माय पोजीशन वेक्टर और माय डिस्प्लेसमेंट वेक्टर राइट. नेक्स्ट इज generalized velocity. So velocity is nothing but time derivative of my displacement. So सबसे पहले I'll write ri vector को मैं define करूँगी किसमें, it is a function of my generalized coordinates up to qn and time. इसके बाद मेरा velocity vector will be given by ri vector का dot. First thing will be the summation sign j equals to 1 to n. Now इसका हमें टाइम डेरिवेटिव लेना है. टाइम डेरिवेटिव लेने के लिए दो चीज़ें आएंगी. अब पहले हम डायरेक्टली r का डेरिवेटिव लेते थे, now r is a function of q. So I'll write del r I vector divided by del qj. qj से डेरिवेटिव ले लिया और टाइम डेरिवेटिव qj के ऊपर जाएगा, तो qj डॉट प्लस del r I vector by del t. ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं पुरानी क्लासेस के अंदर, जहाँ पे हम बोलते थे सक्सेसिव डेरिवेटिव्स या कॉन्टिन्यूस डेरिवेटिव्स. क्या होता था कि एक क्वांटिटी दूसरे का फंक्शन है, तो वी कैन नॉट डायरेक्टली डेरिवेटेड टू दैट. इसका एक एग्जांपल अगर मैं याद दिलाऊं तो कैसे बोलते थे कि सपोज मेरे पास एक फंक्शन है साई, एंड साई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, एंड आई नीड टू फाइंड इट्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, where it is not directly explicitly function of time but x is a function of time. इधर I'll write suppose psi is a function of x, it is not directly a function of time
बट जो हमारा x है, x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो हम बोलते थे इट इज इम्प्लिसिटली डिपेंडेंट ऑन टाइम। तो अगर मेरे को d psi बाय dt निकालना होता था तो हम करते थे d psi बाय dx इंटू dx बाय dt। ये आप सबने पहले करके आए हैं, सेम चीज को हमने यहाँ पे इम्प्लाई करा है। तो मैंने r का पहले डेरिवेटिव लिया qj से एंड qj का डेरिवेटिव ले लिया t से, एंड r का वो पार्ट जो डायरेक्टली t के ऊपर डिपेंडेंट है, ये वाला, उसको मैंने डायरेक्ट t डेरिवेटिव के साथ लिखा है। सो दिस इज माय न्यू एक्सप्रेशन फॉर माय जनरलाइज्ड वेलोसिटी। इसके अंदर अब हम एक चीज और चेंज क्या लेके आएंगे, हम बोलेंगे अगर इस केस में मेरे पास कोई भी कॉन्स्ट्रेंट नहीं है, आई विल से अगर मेरे पास k कॉन्स्ट्रेंट्स हैं अब सिस्टम पे, अगर मेरे k कॉन्स्ट्रेंट्स हैं तो मेरे n की जगह पे क्या आ जाएगा, n विल बी रिप्लेस्ड बाय f, जो मेरा क्या है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो मेरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, आर आई डॉट इज समेशन j इक्वल्स टू 1 टू f। नाउ इट विल गो टू f नॉट टू n एंड रेस्ट विल रिमेन द सेम, del qj इंटू qj डॉट प्लस del ri वेक्टर बाय del t। क्लियर है यहाँ तक? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड कंस्ट्रेंट्स लगाने के बाद मेरी वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो नेक्स्ट इज जनरलाइज्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का भी एक और टाइम डेरिवेटिव, तो हम उसको यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव है, वहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव आ जाएगा। इट विल बी आर आई वेक्टर डबल डॉट, इसके ऊपर एक और डेरिवेटिव लगाएंगे अब। तो इसके ऊपर अगर मैं अब डेरिवेटिव लगाऊं तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले तो मैं लिख देती हूँ समेशन j इक्वल्स टू 1 टू n। ये वाला पार्ट देखो, इसके ऊपर मुझे टाइम डेरिवेटिव लगाना है। तो टाइम डेरिवेटिव के लिए a डॉट b का जो हमारा प्रोडक्ट रूल होता है उसके केस में पहले मैं लगाऊंगी इसके ऊपर, ये एज इट इज रहेगा। तो इसका मैं कैसे लिखूंगी, डेल आर आई वेक्टर का डॉट बाय डेल क्यू जे। यहाँ पे डॉट नहीं था, इसका टाइम डेरिवेटिव मैंने डॉट में कवर कर लिया, इनटू क्यू जे, इसकी डॉट एज इट इज, प्लस दोबारा से यही एक्सप्रेशन आएगा, समेशन j इक्वल्स टू 1 टू n। अब फर्स्ट पार्ट एज इट इज रह जाएगा, डेल क्यू जे, डबल डेरिवेटिव हो जाएगा क्यू जे का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये एज इट इज इसका टाइम डेरिवेटिव, एंड डबल डेरिवेटिव ऑफ डेल आर आई डॉट बाय डेल टी। क्लियर है? अब व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप इज, कभी भी हम जो एक्सेलरेशन वगैरह देते हैं वो सिर्फ r की टर्म्स में देते हैं। अभी यहाँ पे मेरा r और v दोनों की टर्म्स में आ रहा है, दिस इज आर आई डॉट एंड दिस इज r, तो हमें एक के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, आर आई डॉट वेक्टर की वैल्यू को उठाते हैं और एज इट इज यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, समेशन j इक्वल्स टू 1 टू n डेल बाय डेल क्यू जे, ब्रैकेट के अंदर हम डालेंगे इसकी वैल्यू, समेशन j इक्वल्स टू 1, यहाँ पे इसको k भी कर देते हैं अभी के लिए, या इसको k कर देते हैं, k इक्वल्स टू 1 टू n, एंड यहाँ पे क्या था, डेल आर आई बाई डेल क्यू जे, आर आई वेक्टर बाय डेल क्यू
k हो जाएगा डॉट क्यू के वेक्टर का डॉट, यहाँ पे j था तो j था, अब हम k ले रहे हैं तो ये k हो जाएगा प्लस डेल r i वेक्टर बाय डेल t। ठीक है, लास्ट का पार्ट क्यू जे एज इट इज रहेगा विद अ डॉट। ये टर्म में कहीं पे भी आर आई डॉट नहीं है तो दिस विल रिमेन सेम, समेशन j इक्वल्स टू 1 to n डेल आर आई वेक्टर बाय डेल क्यू जे इंटू क्यू जे का डबल डॉट प्लस डेल बाय डेल टी। डेल बाय डेल टी किसका था, फिर से आर आई डॉट का था, तो यहाँ पे भी हम वैल्यू डाल देंगे, समेशन k इक्वल्स टू 1 to n डेल आर आई वेक्टर बाय डेल क्यू के डॉट प्लस डेल आर आई वेक्टर बाय डेल टी। क्लियर है, सबको समझ आ रहा है। इसके बाद अब देखो आर आई पहले ये वाला जो डेरिवेटिव है इसके ऊपर ही आएगा, ठीक है, तो ये डबल डेरिवेटिव हो गया, तो माय एक्सप्रेशन विल कम आउट टू बी समेशन j इक्वल्स टू 1 to n समेशन k इक्वल्स टू 1 to n। पहले तो हम समेशन को बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद डबल डेरिवेटिव आएगा डेल स्क्वायर आर आई वेक्टर बाय डेल क्यू जे एंड डेल क्यू के, ये क्यू जे ये क्यू के डेल स्क्वायर हो गया इनटू क्यू, ये वाला ऑपरेटर ये भी आएगा क्यू जे का डॉट क्यू के का डॉट। फर्स्ट एक्सप्रेशन ठीक है। नेक्स्ट विल बी ये डेरिवेटिव इसके साथ जाएगा एंड दिस प्रोडक्ट, सो आई विल गेट प्लस, इसमें समेशन एक ही रह जाएगा, समेशन j इक्वल्स टू 1 to n डेल स्क्वायर आर आई वेक्टर बाय डेल क्यू जे एंड डेल t इंटू क्यू जे का डॉट, ठीक है, प्लस ये एज इट इज रह जाएगा, समेशन j इक्वल्स टू 1 to n डेल आर आई वेक्टर बाय डेल क्यू जे इंटू क्यू जे का डबल डॉट प्लस ये डेरिवेटिव इसके साथ जाएगा, समेशन k इक्वल्स टू 1 to n डेल स्क्वायर आर आई वेक्टर बाय डेल क्यू के डेल t इंटू क्यू के डॉट, राइट, प्लस डबल डेरिवेटिव डेल स्क्वायर आर आई वेक्टर बाय डेल टी स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब अगर हम ऑब्जर्व करें सिर्फ किस चीज़ का फ़र्क है, यहाँ पर क्यू के है, यहाँ पे क्यू जे है, विच इज़ ओनली डिनोटिंग बाय समेशन फ्रॉम 1 to n। तो j और k यहाँ पे अगर हम इनमें से एक को ऑपोजिट कर दें तो ये वाली टर्म इज ऑलमोस्ट सेम एज दिस टर्म, राइट, इनको हम ऐड करके लिख सकते हैं। So my final equation will be summation j equals to 1 to n summation k equals to 1 to n double derivative of r I vector by del q j del q k into q j का डॉट q k का डॉट फर्स्ट होगी, सेकेंड आ जाएगा इसका सम विच इज summation j equals to 1 to n double derivative of r I vector by del q j del t into q j का डॉट प्लस ये वाली टर्म आ जाएगी
summation j equals to 1 to n single derivative of ri vector by del qj into qj का double derivative plus double derivative of del ri vector by del t square. So this is my expression for the generalized acceleration. क्लियर है यहाँ तक? सबसे पहले आर आई निकाला है, फिर हमने आर आई डॉट निकाला है, फिर कंस्ट्रेंट्स लगा के एक बार देख लिया कि अगर मेरे सिस्टम के अंदर कंस्ट्रेंट्स है तो मेरा n तक समेशन ना जाके f तक जाएगा, वेयर f इज माई डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। फिर हमने जनरलाइज एक्सेलरेशन के लिए आर आई डॉट वेलोसिटी का एक और टाइम डेरिवेटिव निकाला है, जिसके अंदर हमने डॉट प्रोडक्ट यूज करते थे, प्रोडक्ट रूल यूज किया है डेरिवेटिव का। उसके बाद हमने इसके अंदर आर आई डॉट, क्योंकि मेरे पास जो मेरा एक्सेलरेशन था वो पोजीशन और वेलोसिटी दोनों की टर्म्स में आ रहा था, उसको सिंगल पोजीशन के लाने के लिए मैंने वेलोसिटी वेक्टर की वैल्यू पुट करी, ब्रैकेट्स को खोला, दोनों को कंबाइन करा, सॉर्टिंग करी और मेरे पास एक फाइनल 4 टर्म्स की मेरे पास एक्सप्रेशन आ गई, विच इज माय जनरलाइज्ड एक्सेलरेशन। यहाँ तक सबको क्लियर है, राइट? इसमें कोई भी अगर डाउट है तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम, आप मेरे कमेंट सेक्शन में डाल के छोड़ सकते हैं। फॉर माई ओन स्टूडेंट्स वो आप क्लास में आके पूछ सकते हैं।